एक पल के लिए सोचिए कि आज सुबह आपके माइंड ने ब्रेकफास्ट को किस तरह हैंडल किया और इसकी तुलना इससे कीजिए कि आपको पाइथन में सिंटैक्स के रूल्स कैसे याद रहते हैं। जब आप अपनी मॉर्निंग कॉफी लेकर बैठे थे तो आपके ब्रेन ने सीक्वेंशियल और टाइम स्टैम्प इंप्रेशंस का एक पूरा फ्लो कैप्चर कर लिया था, जैसे सिरामिक मग की खनक, 7:15 AM पर ब्लाइंड से आती धूप और आपके पढ़े हुए एक टेक्स्ट मैसेज के एग्जैक्ट वर्ड्स। ये आपकी एपिसोडिक मेमोरी है, यानी पर्सनल एक्सपीरियंस का एक डिटेल्ड क्रोनोलॉजिकल लॉग जो टाइम और स्पेस के एक स्पेसिफिक मोमेंट से मजबूती से जुड़ा होता है। अब इसकी तुलना इस बात से कीजिए कि आप जानते हैं कि पाइथन में एक इम्यूटेबल लिस्ट को टुपल कहा जाता है। आपको वह एग्जैक्ट सेकंड, रूम टेम्परेचर या उस दोपहर की एम्बिएंट नॉइज याद नहीं होगी जब आपने पहली बार टुपल की डेफिनेशन सीखी थी। समय के साथ आपके ब्रेन ने उस लर्निंग इवेंट की इरेलेवेंट बायोग्राफिकल डिटेल्स को हटा दिया और उस रॉ एक्सपीरियंस को एक एंड्योरिंग जनरलाइज्ड कॉन्सेप्ट में बदल दिया। यह आपकी सेमांटिक मेमोरी है, फैक्ट्स, रूल्स और स्कीमा का एक रिच एसोसिएटिव वेब जो डेली लाइफ के टेम्पोरल फ्लो से अलग होता है। ह्यूमन कॉग्निटिव न्यूरोसाइंस में ये दोनों मेमोरी सिस्टम्स अलग अलग स्ट्रक्चर्स द्वारा आपस में तालमेल बनाकर संचालित होते हैं। हिप्पोकैम्पस एक हाई बैंडविड्थ रैपिड राइट बफर की तरह काम करता है जो आपके जागने के दौरान सेंसरी रिच एपिसोडिक इवेंट्स को कैप्चर करता है। बाद में जब आप सोते हैं तो आपका ब्रेन सिस्टम्स कंसोलिडेशन नाम की एक प्रोसेस शुरू करता है जहां स्लो वेव ऑफ ऑसिलेशन इन ट्रांजिएंट एपिसोडिक ट्रेसेस को हिप्पोकैम्पस से नियोकोर्टेक्स में ट्रांसफर कर देते हैं, जिससे स्पेसिफिक एक्सपीरियंस एक स्ट्रक्चर्ड जनरलाइज्ड सेमांटिक अंडरस्टैंडिंग में बदल जाते हैं। सिस्टम डायग्राम वेकिंग इंटरेक्शन और ऑफलाइन कंसोलिडेशन स्लीप को दिखाता है। वेकिंग इंटरेक्शन के अंडर यूजर डायलॉग और टूल इवेंट्स रियल टाइम इंजेक्शन के जरिए एपिसोडिक स्टोर में फ्लो करते हैं, जो क्लाउड एसक्यूएल या पीजी वेक्टर पर बना है, जिसमें रॉ डायलॉग टर्न्स, टाइम स्टैम्प्स और टूल लॉग्स शामिल हैं। ऑफलाइन कंसोलिडेशन के अंडर कंसोलिडेशन वर्कर इंजन फैन फैक्ट एक्सट्रैक्शन और सिंथेसिस के लिए जेमिनी स्ट्रक्चर डिस्चार्ज डिस्टिलेशन में पीरियोडिक बैच एक्सट्रैक्शन का यूज करता है। एपिसोडिक स्टोर से इनपुट लेता है और डिस्टिल्ड फैक्ट्स को सेमेटिक स्टोर में अपसर्ट करता है, जो वर्टेक्स एआई वेक्टर सर्च या डीबी से पावर्ड है, जिसमें एंटिटी एट्रीब्यूट ट्रिपल्स, यूजर प्रेफरेंसेस और बिलीफ्स शामिल हैं। फाइनली एपिसोडिक स्टोर और सेमेटिक स्टोर दोनों का डेटा क्वेरी और मेमोरी की सिमिलरिटी प्लस रिसेंसी प्लस इंपोर्टेंस के बेसिस पर डुअल टियर रिट्रीवल से गुजरता है, जिससे ऑगमेंटेड एजेंट प्रॉम्प्ट कॉन्टेक्स्ट मिलता है। गूगल एजेंट डेवलपमेंट किट एडीके के साथ लेवल 4 फ्रंटियर एजेंट्स बनाते समय एक सिंपल रोलिंग कॉन्टेक्स्ट विंडो या एक नैव वेक्टर स्टोर पर निर्भर रहने से इंटरेक्शंस जल्दी ही ब्रिटल हो जाएंगे। रोलिंग विंडो में जैसे ही इंटरेक्शंस टोकन लिमिट से बाहर जाते हैं, उसे पूरी तरह से एमनीशिया हो जाता है। इसके विपरीत हर रॉ कन्वर्सेशन टर्न को सीधे वेक्टर डेटाबेस में डालने से सिमेंटिक पोल्यूशन क्रिएट होता है। एजेंट कन्वर्सेशनल फिलर, आउट ऑफ डेट असम्पशंस और रेंडेंट चैटर रिट्रीव करने लगता है। ऐसे एजेंट्स बनाने के लिए जो महीनों के इंटरेक्शंस के बाद भी आपके यूजर्स को याद रखें, फैक्ट्स को क्रिस्प और अनकरप्टेड रखते हुए उनकी प्रेफरेंसेस के हिसाब से अडेप्ट हों, हमें एक डुअल टियर कॉग्निटिव आर्किटेक्चर इंप्लीमेंट करना होगा। चलिए देखते हैं कि गूगल एडीके और वर्टेक्स एआई का यूज करके इस सिस्टम को कैसे डिजाइन, बिल्ड और डिप्लॉय करना है। सेक्शन ब्रेक। एडीके में एपिसोडिक वर्सेस सिमेंटिक मेमोरी प्रिमिटिव्स। इस सेपरेशन को क्लीनली इंप्लीमेंट करने के लिए हमें सबसे पहले उन डेटा स्ट्रक्चर्स और स्टोरेज इंजन्स को डिफाइन करने की जरूरत है जो इन दोनों कॉग्निटिव टियर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। एपिसोडिक रिकॉर्ड लीड्स टू सेशन आईडी प्लस टाइम स्टैम्प प्लस रो टर्न या टूल कॉल प्लस कॉन्टेक्सुअल मेटाडेटा। सिमेंटिक रिकॉर्ड लीड्स टू एंटिटी आईडी प्लस फैक्ट या रूल प्लस कॉन्फिडेंस स्कोर प्लस एम्बेडिंग वेक्टर। एपिसोडिक मेमोरी द इंटरेक्शन स्ट्रीम। एपिसोडिक रिकॉर्ड्स एजेंट यूजर इंटरेक्शंस और टूल इन्वोकेशंस के अपेंड हैवी क्रोनोलॉजिकल लॉग्स होते हैं। ये एग्जैक्ट कन्वर्सेशनल फ्लो, न्यूआंसेज और इमीडिएट शॉर्ट टर्म कॉन्टेक्स्ट को प्रिजर्व करते हैं। प्रोडक्शन एडीके सिस्टम्स में एपिसोडिक मेमोरी को क्लाउड एसक्यूएल, पोस्टग्रेसक्यूएल जैसे रिलेशनल डेटाबेस का सपोर्ट मिलना सबसे अच्छा रहता है। हर एपिसोडिक नोड में शामिल होता है सेशन आईडी, कन्वर्सेशन सेशन का यूनिक आइडेंटिफायर, टाइम स्टैम्प, टर्न का यूटीसी टाइम स्टैम्प, स्पीकर, यूजर, एजेंट या सिस्टम या टूल, रॉ कंटेंट, इवेंट का लिटरल टेक्स्ट या सीरियलाइज्ड पेलोड, टूल कॉल्स, इनपुट पैरामीटर्स, एग्जीक्यूशन रिजल्ट्स और लेटेंसी मीट्रिक्स, इमोशनल वैलेंस, सेंटिमेंट या अर्जेंसी इंडिकेट करने वाला एक ऑप्शनल टैग। सिमेंटिक मेमोरी द एसोसिएटिव नॉलेज बेस। सिमेंटिक रिकॉर्ड्स रियलिटी के एक्सट्रैक्टेड, डिप्लिकेटेड और जनरलाइज्ड रिप्रेजेंटेशंस होते हैं। ये रिप्रेजेंट करते हैं कि एजेंट क्या जानता है, न कि उसने क्या सुना था। सिमेटिक मेमोरी को सिमिलरिटी मैचिंग के लिए, वेक्टर इंडेक्स जैसे वर्टेक्स एआई वेक्टर सर्च और मेटाडेटा फिल्टरिंग के लिए डॉक्यूमेंट स्टोर जैसे क्लाउड स्पैनर या बिगक्वेरी के कॉम्बिनेशन का यूज करके सबसे सही तरीके से इंप्लीमेंट किया जाता है। हर सिमेटिक यूनिट में यह सब होता है। मेमोरी आईडी, यूनिक डिटर्मिनिस्टिक या यूआईडी हैश, सब्जेक्ट एंटिटी यानी प्राइमरी एंटिटी जैसे यूजर 48812 प्रोजेक्ट अपोलो, प्रेडिकेट यानी रिलेशनशिप या एट्रीब्यूट जैसे प्रेफर्स लैंग्वेज वर्क्स ऑन, ऑब्जेक्ट वैल्यू यानी एक्चुअल फैक्ट जैसे पाइथन विद टाइप हिंट्स क्लाउड माइग्रेशन, एम्बेडिंग यानी टेक्स्ट
एम्बेडिंग 0004 का यूज करके जनरेट किया गया वेक्टर इंपोर्टेंस स्कोर। इंपोर्टेंस स्कोर यानी एक नॉर्मलाइज्ड वैल्यू 0.0 से 1.0 जो कॉग्निटिव ड्यूरेबिलिटी को रिप्रेजेंट करती है। लास्ट एक्सेसर 8 यानी टाइम स्टैम्प जो यह ट्रैक करता है कि मेमोरी को लास्ट टाइम कब रिकॉल किया गया था। वैलिड अंटिल यानी ट्रांजिएंट बिलीफ्स के लिए ऑप्शनल एक्सपायरी डेट। एडीके के मेमोरी सर्विस के साथ इंटरफेस करना। गूगल एडीके मेमोरी ऑपरेशंस को मेमोरी सर्विस इंटरफेस के थ्रू एब्स्ट्रैक्ट करता है। चैप्टर 4 में हमने देखा कि कैसे बेसिक चैट हिस्ट्रीज इस इंटरफेस को इंप्लीमेंट करती हैं। हमारे डुअल टियर आर्किटेक्चर के लिए हम मेमोरी सर्विस को एक ऑर्केस्ट्रेटर की तरह एक्ट करने के लिए एक्सटेंड करते हैं जो एपिसोडिक स्ट्रीम और सिमेटिक इंडेक्स दोनों को क्वेरी करता है और फाइनल प्रॉम्प्ट कॉन्टेक्स्ट कंस्ट्रक्ट करने से पहले उन्हें ब्लेंड करता है। सेक्शन ब्रेक द बैकग्राउंड कंसोलिडेशन इंजन। जैसे इंसानों में कंसोलिडेशन नॉन आरईएम और आरईएम स्लीप फेज के दौरान होता है, वैसे ही एक एजेंटिक सिस्टम को यूजर रिस्पॉन्स जनरेट करने के क्रिटिकल पाथ के दौरान सिंक्रोनसली हैवी सिमेटिक एक्सट्रैक्शन नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से हर इंटरेक्शन में हंड्रेड्स ऑफ मिलीसेकंड्स की लेटेंसी जुड़ जाती है। इसके बजाय हम एक असिंक्रोनस कंसोलिडेशन वर्कर रन करते हैं जो क्लाउड रन जॉब्स के थ्रू डिप्लॉय होता है या क्लाउड टास्क द्वारा ट्रिगर होता है जो पीरियोडिकली रिसेंट एपिसोडिक डायलॉग्स को रिव्यू करता है, जेमिनी का यूज करके एंड्योरिंग इनसाइट्स एक्सट्रैक्ट करता है और हमारे सिमेटिक स्टोर को अपडेट करता है। रो एपिसोडिक लॉग मैंने आखिरकार वेनिला जावास्क्रिप्ट पर गिव अप कर दिया है। मैं पूरे फ्रंट एंड को टाइपस्क्रिप्ट 5.4 में कन्वर्ट कर रहा हूं। ये जेमिनी डिस्टिलेशन प्रॉम्प्ट की तरफ ले जाता है जिससे सेमेंटिक एक्सट्रैक्शन होता है। एंटिटी यूजर एटीट्यूड प्रेफर्ड फ्रंट एंड लैंग्वेज वैल्यू। टाइपस्क्रिप्ट 5.4 इंपोर्टेंस 0.85 एक्शन अपसेट इनवैलिडेट्स प्रेफर्ड फ्रंट एंड लैंग्वेज वेनिला जावास्क्रिप्ट। चलिए हमारे कंसोलिडेशन वर्कर का इंप्लीमेंटेशन देखते हैं। यह स्क्रिप्ट गूगल के जेनरेटिव एआई एसडीके और वर्टेक्स एआई का यूज करके एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एजेंट के लिए कॉग्निटिव मेमोरी कंसोलिडेशन सिस्टम को डिफाइन करती है। यह यूजर और एजेंट के बीच बातचीत के ट्रांसक्रिप्ट्स को प्रोसेस करती है और की सेमेंटिक फैक्ट्स, प्रेफरेंसेस और अपडेट्स को स्ट्रक्चर्ड डेटा के रूप में एक्सट्रैक्ट करने के लिए एक लार्ज लैंग्वेज मॉडल का यूज करती है। इसके बाद ये इन एक्सट्रैक्टेड इनसाइट्स के लिए टेक्स्ट एम्बेडिंग्स जनरेट करती है और उन्हें मेटाडेटा के साथ फॉर्मेट करती है ताकि उन्हें वेक्टर सर्च डेटाबेस में सेव किया जा सके। 3. मैथमेटिकल स्कोरिंग, सिमिलरिटी, रीसेंसी और कॉग्निटिव इंपोर्टेंस। जब एक एजेंट को किसी क्वेरी क्यू का जवाब देने के लिए मेमोरीज रिट्रीव करने की जरूरत होती है तो सिर्फ वेक्टर सिमिलरिटी, फॉर एग्जाम्पल कोसाइन डिस्टेंस से सर्च करने पर अक्सर पुराना या इररिलेवेंट कॉन्टेक्स्ट वापस मिलता है। अगर यूजर पूछता है व्हाट लैंग्वेज शुड वी यूज फॉर अवर न्यू सर्विस, तो एक प्योर वेक्टर सर्च 9 मंथ्स पुराना एक्सेप्ट निकाल सकती है जहां यूजर ने कहा था आई लव बिल्डिंग माइक्रो सर्विसेज इन रूबी। भले ही यूजर ने हाल ही में सब कुछ गो में ट्रांजिशन करने में 3 वीक्स बिताए हों, फिर भी वर्ड ओवरलैप्स की वजह से रूबी रिकॉर्ड का वेक्टर सिमिलरिटी स्कोर थोड़ा सा ज्यादा हो सकता है। इसे रोकने के लिए हमारा रिट्रीवल स्कोरिंग इंजन हर कैंडिडेट मेमोरी एम के लिए एक कंपोजिट स्कोर एस ऑफ कॉमा क्यू कंप्यूट करता है। यह फॉर्मूला 3 की फैक्टर्स को बैलेंस करता है। एस ऑफ एम कॉमा क्यू इक्वल्स डब्ल्यू सबस्क्रिप्ट सिम टाइम्स कोसाइन सिम ऑफ ई सबस्क्रिप्ट क्यू कॉमा ई सबस्क्रिप्ट एम प्लस डब्ल्यू सबस्क्रिप्ट इम टाइम्स इम्प ऑफ एम प्लस डब्ल्यू सबस्क्रिप्ट रेक टाइम्स आर ऑफ टी सबस्क्रिप्ट एम, जहां कोसाइन सिमिलरिटी ऑफ EQ ई एम इक्वल्स EQ डॉट EM डिवाइडेड बाय द नॉर्म ऑफ EQ टाइम्स द नॉर्म ऑफ EM। क्वेरी एम्बेडिंग और मेमोरी एम्बेडिंग बिंग के बीच की सिमेटिक सिमिलरिटी है। 0 to 1 की रेंज में एम की इंपोर्टेंस कंसोलिडेशन के दौरान असाइन की गई इंट्रिंसिक इंपोर्टेंस रेटिंग है। आर ऑफ टी एम एक्सपोनेंशियल टाइम डिके रिसेंसी फंक्शन है। आर ऑफ टी सबस्क्रिप्ट एम इक्वल्स एक्सअप ऑफ नेगेटिव लैम्बडा टाइम्स ओपन पैरेंथेसिस सबस्क्रिप्ट नाउ माइनस टी सबस्क्रिप्ट एम क्लोज पैरेंथेसिस। लैम्बडा डिके कांस्टेंट है जिसे डिजायर्ड हाफ लाइफ टी हाफ फॉर एग्जाम्पल 30 डेज से कैलकुलेट किया जाता है वाया लैम्बडा इक्वल्स नेचुरल लॉग ऑफ 2 डिवाइडेड बाय टी हाफ। W सिम, W इम्प और W रिक नॉन नेगेटिव वेटिंग कोएफिशिएंट्स हैं जैसे कि W सिम प्लस W इम्प प्लस W रिक इक्वल्स 1.0। रिट्रीवल स्कोरिंग ब्रेकडाउन। क्वेरी मेरा डिफॉल्ट डेटाबेस इंजन चॉइस क्या है? वेक्टर मैच, Q और M की सिमिलरिटी, स्कोर 0.88, वेट 0.5, इंपोर्टेंस M की इंपोर्टेंस, स्कोर 0.90, वेट 0.3। टाइम डिके नेगेटिव लैम्बडा टाइम्स डेल्टा टी का एक्सपोनेंशियल, एज 2 डेज, स्कोर 0.95, वेट 0.2। कंपोजिट स्कोर इक्वल टू 0.5 टाइम्स 0.88 प्लस 0.3 टाइम्स 0.990 प्लस 0.2 टाइम्स 0.95 जो इक्वल टू है 0.4440 प्लस 01 प्लस 0.19 जो इक्वल टू है 0.90 जिससे प्रॉम्प्ट में इंजेक्ट किया जाता है। चलिए देखते हैं कि यह मैथमेटिकल मॉडल एक एडीके मेमोरी रिट्रीवर में कैसे ट्रांसलेट होता है। यह पाइथन स्क्रिप्ट एक कॉग्निटिव स्कोरिंग सिस्टम को डिफाइन करती है जिसे स्टोर की गई मेमोरीज को एक सर्च क्वेरी के अगेंस्ट रैंक करने के लिए डिजाइन किया गया है। यह नंपाई का यूज करके हाई डायमेंशनल वेक्टर रिप्रेजेंटेशंस के बीच कोसाइन सिमिलरिटी कैलकुलेट करती है
रिसेंसी को इवैल्यूएट करने के लिए टेम्पोरल एक्सपोनेंशियल डिके कंप्यूट करती है और इन मैट्रिक्स को एक इंपोर्टेंस वेट के साथ मिलाकर एक सिंगल कंपोजिट स्कोर बनाती है। यह सिस्टम मिनिमम सिमिलरिटी थ्रेशोल्ड से नीचे की मेमोरीज को फिल्टर आउट कर देता है और उनके फाइनल स्कोर के हिसाब से सॉर्ट की गई टॉप रैंक्ड मेमोरीज रिटर्न करता है। 4. मेमोरी एडिटिंग एंड कॉन्ट्राडिक्शन रिसोल्यूशन। इंसान सिर्फ मेमोरीज जोड़ते ही नहीं रहते, नए फैक्ट सामने आने पर हम बिलीफ्स को रीराइट, मॉडिफाई और डिस्कार्ड करते हैं। अगर एक एजेंट जून में रिकॉर्ड करता है कि एलिस टीम अल्फा की टेक लीड है और नवंबर में एलिस मेंशन करती है आई लेफ्ट अल्फा टू मैनेज द सिक्योरिटी ऑपरेशंस टीम, तो एजेंट के सिमेटिक नॉलेज बेस को इस कॉन्ट्राडिक्शन को रिसॉल्व करना होगा। अगर दोनों फैक्ट्स हाई वेट्स के साथ एक्टिव रहते हैं तो डाउनस्ट्रीम रीजनिंग अनप्रेडिक्टेबल हो जाती है। एजेंट एलिस को उन रिपोजिटरीज पर कोड रिव्यूज के लिए पिंग कर सकता है जिन्हें वो अब ओवरसी नहीं करती है। कंट्राडिक्शन रिजोल्यूशन पाइपलाइन। Incoming consolidated claim entity Alice leads to predicate role leads to value head of SecOps. Exact predicate match query select memory ID value from semantic store where entity equals Alice and predicate equals role and status equals active. Conflict found memory ID number 1042 leads to take lead for team alpha. Contradiction evaluator Gemini arbitration क्या head of SecOps take lead for team alpha को supersede करता है या complement करता है, decision supersede. एग्जीक्यूशन मेमोरी नंबर 1042 को आर्काइव्ड या सुपरसीडेड के रूप में मार्क करें, वैलिड अंटिल इक्वल्स नाउ इंसर्ट न्यू मेमोरी नंबर 2089 एज एक्टिव वेक्टर इंडेक्स फिल्टर्स अपडेट करें। चलिए एक कंक्रीट रिकंसिलिएशन हैंडलर को देखते हैं जो इस रेजोल्यूशन लॉजिक को क्लीनली हैंडल करता है। यह कोड ब्लॉक एक मेमोरी रिकंसिलिएशन इंजन को डिफाइन करता है जिसे एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एजेंट के मेमोरी सिस्टम में फैक्चुअल कंसिस्टेंसी बनाए रखने के लिए डिजाइन किया गया है। यह किसी स्पेसिफिक एंटिटी के बारे में एक्सिस्टिंग बिलीफ्स के लिए एक सेमांटिक स्टोर को क्वेरी करता है और इनकमिंग ऑब्जर्वेशंस को उन स्टोर्ड फैक्ट्स के साथ कंपेयर करने के लिए एक लैंग्वेज मॉडल का यूज करता है। मॉडल के डिसीजन के बेसिस पर इंजन पुरानी सुपरसीडेड इंफॉर्मेशन को डीएक्टिवेट करने के लिए स्टेटस फ्लैग्स को अपडेट करता है, डुप्लीकेट्स के लिए टाइम स्टैम्प्स रिफ्रेश करता है या नई एक्टिव मेमोरीज स्टोर करता है। 5. एंड टू एंड डुअल मेमोरी एजेंट इंप्लीमेंटेशन। अब चलिए इन कंपोनेंट्स को एक साथ बांधते हैं। हम एक कंप्लीट फंक्शनल एडीके कस्टम मेमोरी ऑर्केस्ट्रेटर बनाएंगे जो एपिसोडिक कन्वर्सेशन लॉग्स को डायनेमिक सेमेटिक रिट्रीवल के साथ साथ एक क्लीन प्रॉम्प्ट असेंबली पाइपलाइन में कंबाइन करता है। यह कोड गूगल जेमिनी एसडीके का यूज करके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एजेंट्स के लिए एक डुअल टियर कॉग्निटिव मेमोरी सिस्टम इंप्लीमेंट करता है। यह शॉर्ट टर्म इंटरेक्शन हिस्ट्री और लॉन्ग टर्म सिमेंटिक नॉलेज को मैनेज करता है, चैट लॉग्स का बैकग्राउंड कंसोलिडेशन, अपडेटेड फैक्ट्स के लिए कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, सिमिलरिटी और रिसेंसी के बेसिस पर मेमोरीज की स्कोरिंग और डायनामिक एजेंट रिस्पॉन्स को ग्राउंड करने के लिए कॉन्टेक्स्ट का रिट्रीवल प्रोवाइड करता है। चलिए इसे एक्शन में टेस्ट करते हैं, एक कंसोलिडेशन इवेंट से अलग हुई 2 डिस्टिंक्ट कन्वर्सेशंस को सिमुलेट करके। यह स्क्रिप्ट एक डुअल टियर मेमोरी सिस्टम और एक सिमेंटिक डेटाबेस का यूज करके मल्टी टर्न कन्वर्सेशन वर्कफ्लो को डेमोन्स्ट्रेट करती है। यह इनिशियल यूजर और एजेंट इंटरेक्शंस को लॉक करती है, बैकग्राउंड में मेमोरी कंसोलिडेशन प्रोसेस को एग्जीक्यूट करती है, बाद के सेशन में फॉलो अप क्वेरी के लिए कॉन्टेक्स्ट रिट्रीव करती है और स्टोर्ड कॉन्टेक्स्ट के बेस पर एक ग्राउंडेड रिस्पॉन्स जनरेट करती है। जब आप इस स्क्रिप्ट को रन करते हैं तो ध्यान दीजिए कि एजेंट कैसे सिंथेसाइज्ड सेमेटिक फैक्ट्स का यूज करके सीमलेसली सवालों के जवाब देता है, भले ही डे 1 की रॉ कन्वर्सेशन एपिसोडिक विंडो से क्लियर कर दी गई हो। प्रोडक्शन के लिए आर्किटेक्चरल बेस्ट प्रैक्टिसेस। जब गूगल क्लाउड पर डुअल टियर मेमोरी सिस्टम्स को प्रोडक्शन में स्केल कर रहे हों तो इन बातों का ध्यान रखें। यह टेबल 4 की टेक्निकल कंसर्न्स में रिकमेंडेड आर्किटेक्चरल पैटर्न्स और इंप्लीमेंटेशन डिटेल्स को आउटलाइन करती है। कंसोलिडेशन कैडेंस के लिए इवेंट ड्रिवन और शेड्यूल्ड प्रोसेसिंग को कंबाइन करने वाला एक हाइब्रिड पैटर्न रिकमेंड किया जाता है। जब एक एपिसोडिक सेशन क्लोज होता है तो एक क्लाउड रन कंसोलिडेशन वर्कर को ट्रिगर करें या एक्टिव यूजर्स के लिए नाइटली एक क्लाउड रन जॉब शेड्यूल करें। एम्बेडिंग कंसिस्टेंसी बनाए रखने के लिए एक वर्जन लॉक्ड वेक्टर इंडेक्स का यूज करें, यह सुनिश्चित करते हुए कि आप कभी भी सेम इंडेक्स नेमस्पेस के अंदर टेक्स्ट एम्बेडिंग 004 जैसे एम्बेडिंग मॉडल्स और लेगेसी मॉडल्स को मिक्स न करें। और अगर वर्जन्स अपग्रेड कर रहे हैं तो एक फुल बैकफिल माइग्रेशन रन करें। प्राइवेसी और टाइम टू लाइव पॉलिसीज के लिए टेनेसी आइसोलेशन एनफोर्स करने के लिए वर्टेक्स एआई वेक्टर सर्च मेटाडेटा रिस्ट्रिक्ट्स का यूज करके पार्टीशन नेमस्पेस और टाइम टू लाइव पॉलिसीज इंप्लीमेंट करें, जबकि स्टेल बिलीफ्स को ऑटोमेटिकली प्रून करने के लिए ट्रांजिएंट सिमेंटिक फैक्ट्स के साथ वैलिड अंटिल टाइम स्टैम्प्स अटैच करें। फाइनली लेटेंसी मैनेजमेंट के लिए रिट्रीवल लेटेंसी को 60 मिलीसेकंड्स के अंडर रखने के लिए एसिंक आईओ गैदर का यूज करके एपिसोडिक कैश जैसे कि मेमोरी स्टोर या रेडिस और सिमेंटिक वेक्टर स्टोर को एक साथ क्वेरी करके एक पैरेलल फैन आउट रिट्रीवल पैटर्न अडॉप्ट करें। समरी और आगे क्या है? रैपिड एपिसोडिक लॉगिंग को स्लो स्ट्रक्चर्ड सेमेटिक कंसोलिडेशन से डीकपल करके आपका एजेंट कॉन्टेक्स्ट एमनेशिया और टोकन ब्लोट दोनों से बचता है। यह इवॉल्विंग फैक्ट्स के महीनों का डेटा स्टोर कर सकता है, पैरामीटर्स बदलने पर कंट्राडिक्शंस को रिजॉल्व कर सकता है और सेमेटिक सिमिलरिटी, कॉग्निटिव इंपोर्टेंस और एक्सपोनेंशियल रिसेंसी डिके का यूज करके
पास्ट एक्सपीरियंस को डायनेमिकली रैंक कर सकता है। अब जबकि हमने परसिस्टेंट ह्यूमन इंस्पायर्ड मेमोरी सिस्टम्स के साथ एक इंडिविजुअल एजेंट बना लिया है, तो एक एक्साइटिंग सवाल सामने आता है। क्या होता है जब ऐसे हंड्रेड्स ऑटोनॉमस मेमोरी ड्रिवन एजेंट्स एक शेयर्ड सैंडबॉक्स में एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं? सेक्शन 16.5 जेनरेटिव एजेंट सोसाइटीज और मल्टी एजेंट सैंडबॉक्सेज में हम इस कॉग्निटिव आर्किटेक्चर को बाहर की तरफ स्केल करेंगे। आप सीखेंगे कि मल्टी एजेंट माइक्रो सोसाइटीज कैसे बनाई जाती हैं, जहां ऑटोनॉमस एजेंट्स रिलेशनशिप्स बनाते हैं, वर्ड ऑफ माउथ के जरिए इंफॉर्मेशन फैलाते हैं, कलेक्टिव टास्क कोऑर्डिनेट करते हैं और लंबे समय के दौरान कॉम्प्लेक्स ह्यूमन ग्रुप डायनेमिक्स को सिमुलेट करते हैं।